इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर बाय देयर फंक्शन, देयर पर्पस, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। के जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो फंक्शन के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से, लोकेशन या स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो जितनी भी टाइप्स हैं उनको आज जो है ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो पर्पस के हिसाब से मीटरिंग और प्रोटेक्शन जो मेन उसका फंक्शन है उसके हिसाब से दो ही टाइप्स होती हैं, जो मोस्टली जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है। उसके बाद आ जाती हैं लोकेशन के हिसाब से इंडोर और आउटडोर। जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर होती हैं उसमें जो है फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे इंडोर जो है वो लो वोल्टेज के लिए होता है, तो उसमें क्या है, वाउंड टाइप भी आता है, विंडो टाइप, बार टाइप, रिंग टाइप और समेशन टाइप जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो आते हैं। और आउटडोर जो है हमारे जैसे स्विच यार्ड में जो हमारे सीटीज़ लगे होते हैं, जैसा कि ऑयल फील्ड सीटीज़ होते हैं या SF6 गैस के जो हमारे फील्ड करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, इनकी टाइप्स हैं। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन बेस्ड टाइप जो हैं तो वो दो ही टाइप्स होती हैं, एक मेजरिंग होती है और दूसरी प्रोटेक्शन सीटी होती हैं। तो मेजरिंग सीटी ऐसी सीटी होगी जो हमें हेल्प कर रही होगी। जैसा कि आपको पता है करंट ट्रांसफार्मर जो है मेन लाइन का जो करंट होता है, यानी प्राइमरी साइड के जो हायर करंट होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं लोअर वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट। तो वो सेकेंडरी साइड पे जो है हम कोई भी एमीटर लगा सकते हैं जिसकी वजह से हम मेजरिंग कर सकते हैं। मेजरिंग के में जो है हम सिर्फ करंट की मेजरिंग नहीं करते बल्कि हम एनर्जी की कर सकते हैं, पावर की कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है डिफरेंट मेजरमेंट कर सकते हैं अपने करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि जब वो हमें स्टेप डाउन कर देगा हमारे करंट को बटे 5 या बटे 1 की फॉर्म में, तो हम उसे इजीली जो है उससे डिफरेंट किस्म की मेजरिंग कर सकेंगे जो हमें रिक्वायर होगी। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा जो मेन पर्पस होता है हमारे करंट ट्रांसफार्मर का, वो होता है प्रोटेक्टिव। जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं तो ये प्रोटेक्शन के काम में हमें मदद देता है। तो वो कैसे करता है, जैसे हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड से ट्रांसफॉर्म करता है करंट को सेकेंडरी साइड में लोअर वैल्यू में। तो उसके साथ जो है हम फीड कर देते हैं रिले को, हम जो है सेकेंडरी का जो होगा हमारा करंट वो हम फीड कर देंगे रिलेज में। तो वो जो है सेंस कर रही होती है रिले, जब भी कोई उसमें फॉल्ट आएगा तो हमारी रिले जो है ट्रिप कॉन्टैक्ट को जो है ऑपरेट कर देगी, जिसकी वजह से वो हमारा सिस्टम जो है आइसोलेट हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी डैमेज होने से हमारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल का या सबस्टेशन के कोई भी पार्ट्स जो हैं वो बच जाएंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन बेस्ड जो टाइप है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की। तो मेन जो है इंडोर है और एक आउटडोर है। तो इंडोर में फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट तरीक़ों से। तो एक वाउंड टाइप है, तो उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो वाउंड टाइप जो है जैसा कन्वेंशनल कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसकी तरह होता है, जिस पे दो वाइंडिंग होती हैं। आपने देखा जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें कई दफ़ा हम वन वाइंडिंग भी यूज़ कर रहे होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे रिंग टाइप में भी हम एक यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हम जो हमारा होता है विंडो टाइप, उसमें भी सिर्फ हम सेकेंडरी वाइंडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग वो एक कंडक्टर या बस बार वगैरह होगी जिसका हमने करंट मेजर करना होता है, यानी कि उसी को हम एज अ प्राइमरी वायर ले रहे होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ले रहे होते हैं। तो वाउंड टाइप में बेसिकली हम दो वाइंडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसकी जो रेंज होती है, जो हम करंट मेजरिंग या सेंस करने की रेंज होती है, वो 1 एम्पेयर से 100 एम्पेयर होती है। और ये सेम चीज़ काम कर रही होती है, यानी ट्रांसफॉर्म करती है हायर करंट को, जो हमारी प्राइमरी साइड का होगा उसको लोअर वैल्यू में हमारी सेकेंडरी साइड की तरफ। तो नंबर 2 जो है हमारी इनडोर जो सीटी की टाइप है वो है बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा बार टाइप जो ट्रांसफार्मर होगा करंट ट्रांसफार्मर, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, ये हमारी साइडों पे जो है बार्स लगी होंगी जिनके साथ हम अपनी बस बार भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी केबल भी कनेक्ट करते हैं थिम्बल लगा के। तो इस ये क्या करती है, हम दोनों साइडों से एक साइड पे इन कर देते हैं हमारी प्राइमरी को और सीरीज़ में इसे लगाते हैं, और दूसरी साइड से हम जो है आउट कर लेते हैं। और ऊपर जो आपने दो जो टर्मिनल देखे हुए हैं इनके साथ हम अपनी सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी टर्मिनल इन्हें कहते हैं, और इनके साथ अपना कोई भी एमीटर वगैरह या प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा के अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो सीटी के मेन फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आ जाता है विंडो टाइप। जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर होते हैं तो ये एक विंडो की तरह के होते हैं, जो हैं स्प्लिट
टाइप होते हैं जिनको हम खोल भी सकते हैं और इनके दरमियान में अपनी बस बार को भी गुजार सकते हैं, केबल को भी गुजार सकते हैं, जिनका हमने करंट को मेजर करना होता है। और ये जो है सेम काम कर रही होती है, लेकिन इसकी एक ही वाइंडिंग होती है जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और जिसके थ्रू हम जो है अपनी मेजरमेंट और प्रोटेक्शन करवा रहे होते हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद आ जाती है रिंग टाइप। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक वाइंडिंग यूज़ हो रही होती है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग यूज़ हो रही होती है, और इसके दरमियान से केबल या कोई भी बस बार या कंडक्टर जो है हम पास करते हैं। फिर जो है इसके थ्रू जो इसके दोनों टर्मिनल आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, सेकेंडरी टर्मिनल, तो इनके साथ जो है हम मेजरिंग या प्रोटेक्शन के लिए अपनी डिवाइसेस यूज़ करके अपने फंक्शन इनसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है समेशन टाइप। ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो तीनों फेज़ों की करंट होते हैं या टर्मिनल होते हैं उनको अटैच करके सिर्फ एक जो है हम आउट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये तीनों जो फेज़ों को सम कर देता है, जिसमें क्या होता है हम कंपेयरिंग कर रहे होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं तीनों फेज़ों की, और इनको इनके जो भी वैल्यू आ रही होगी उनसे एक आउटपुट ले रहे होते हैं, जो हमारी डिफरेंट स्मॉल जो हमारे वोल्टेज के इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है आउटडोर करंट ट्रांसफार्मर। तो आउटडोर करंट ट्रांसफार्मर जैसा कि आपको पता है आउटडोर है, तो जैसे ये हम सब स्टेशन के स्विच यार्ड वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसा एरिया जिधर हमने आउटडोर हम अपने करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, जो हायर लेवल के वोल्टेज वाले जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, बेसिकली ये आउटसाइड पे भी हम यूज़ करते हैं। जैसे स्विच यार्ड है हमारे किसी भी सब स्टेशन का, तो उसमें आपने देखा है एक टाइप जो है वो ऑयल फील्ड होती है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की, वो भी हम जो है स्विच यार्ड में यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी SF6 गैस जो है वो इंसुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो टाइप जो हैं हम आउटडोर करंट ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं। जो SF6 गैस है ये ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है बनिस्बत जो हमारा ऑयल फील्ड होता है, और इसका जो है वेट भी जो है वो थोड़ा कम होता है हमारे ऑयल फील्ड से। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी डिफरेंट टाइप्स है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की पोजीशन के हिसाब से या पर्पज़ के हिसाब से, वो हमने आपको जो है उसको डिटेल में बता दिया। होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें।